प्यारे विद्यार्थियों, सुभाशीष मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 10 के इस वीडियो के साथ उपस्थित। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी। मधु कांकरिया का ये पाठ लिखित पाठ है, रचना है। शुरू कर रहे हैं। मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत का बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात और वह रहस्यमयी सितारों भरी रातें मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थिर था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दन प्रार्थना, हरमो, जीवन तिम्रो, कौशेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है पाठ की, इसका अर्थ होता है आज सुबह की प्रार्थना कि ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देगी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी हूँ। चलिए तो जगह जगह गर्दन पाइन और धूमी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए इस पहाड़ी रास्ता पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नॉर्गे बोलता जा रहा था। मेरी नज़र उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी भी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के 30 खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन के कुंचतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम के इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति यात्रा की वार्ता की शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या है? नॉर्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रे व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार इस पाठ का पहला
भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण लाइनें आई हैं, उनको तुम्हें विशेष रूप से फोकस करना है। जैसे ये धर्मचक्र घुमाने से क्या होता है, और धर्मचक्र के वर्णन कीजिए, जितेन ने क्या बताया। और इसी के साथ एक और वाक्य भी आया है, और वो ये है कि इस जो पाठ का नाम है साना सन हाथ जोड़ी, इसका क्या मतलब होता है। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन रहे हैं। तो अगला भाग इस पाठ का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।